मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत अच्छे शेयर की और उसी के साथ साथ कंपनी के बारे में क्या अच्छी न्यूज़ है और कौन सी नई नई अपडेट है, वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो ये शेयर कछुए की चाल से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता जा रहा है। देखिए, यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँगा ये शेयर आपके लिए बहुत अच्छा है या आप इसे समझ लें, तो ये आपकी गलती होगी। स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई काम किसी का वीडियो देखकर ना करना चाहिए, बल्कि उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए और अच्छे से समझदारी के साथ काम करना चाहिए। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि ये शेयर 292 से 600 हो जाएगा, मैं ऐसी सलाह आपको देने वाला हूँ, तो आप गलत है। देखिए, हम आपको यहाँ की जो अच्छी न्यूज़ है, जो इसकी बातें हैं, अच्छी हो या बुरी, वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है। बाकी निर्णय आपको लेना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आपको इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जोखिम बहुत होता है। इसलिए किसी की वीडियो देखकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये शेयर कछुए की चाल के बराबर ऊपर जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसकी? कई सारी न्यूज़, कई सारी बातें, कई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए, मैंने आपको जब पहले वीडियो बताया तो उसमें क्या बताया था कि जब भी किसी चार्ट में, चाहे वो गोल्ड का हो या फिर सिल्वर का हो, तांबे का हो या फिर लोहा, जो भी चीज़ें हैं, जब इनमें तेज़ी आती है तो जितनी कमोडिटी मार्केट होती है पूरे में ही तेज़ी बनती है। समझ गए? जैसे सोना भारी हुआ तो चांदी ऑटोमेटिक भारी हो गई, चांदी भारी हुई तो तांबा, नेशनल, ये एल्युमिनियम भारी हो गया। तो इसी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टॉक कहाँ पर ट्रेड किया करता था। अगर आप यहाँ से देखेंगे, पिछले 5 साल का ही देख लीजिए, ज़्यादा लंबा तो देखना गलत होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2021 में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 47 रुपये पर, और अगर अभी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 292 रुपये पर। अगर आप देखेंगे, यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी बनना शुरू हुई, फिर उसके बाद फिर वापस गिरावट आ गई, फिर यहाँ पर ये झूलता रहा, फिर वापस यहाँ पर तेज़ी बनी, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर वापस तेज़ी आ गई, फिर ये नीचे झूलता रहा, फिर इसमें तेज़ी आना शुरू हुई और तेज़ी बन रही है लगातार। तो देखिए, ये स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है, ये स्टॉक मार्केट का एक नेचर है कि स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे होकर ही आगे बढ़ता है। तो देखिए, मल्टी बैगर स्टॉक्स वही होते हैं जिनका फंडामेंटल्स अच्छा हो, क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छे हों, सेल्स बढ़ रही हो, उनका मार्केट कैप थोड़ा कम हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। क्योंकि पेड़ पौधा नहीं बनता, बल्कि पौधा पेड़ बनता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। आइए इसके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हैं। इसके बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप भी देख सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बार बार क्या बोलता हूँ कि भाई, किसी भी स्टॉक के बारे में अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही मुनाफे और राजस्व में वृद्धि दर्ज की, मार्जिन में भी सुधार हुआ। नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड की घोषणा ने स्टॉक को बढ़ावा दिया है। ठीक है। संसदीय समिति ने धीमी पूंजीगत व्यय दर कैपेक्स की आलोचना की है। हालांकि कंपनी अंतरिक्ष संसाधनों से खर्च कर रही है। कंपनी के बैलेंस शीट मजबूत है, कर्ज मुक्त है, अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है। ये सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये गूगल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और फिर आगे, FTSE इंडेक्स में शामिल। FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल होने से वैश्विक दृश्यता और लिक्विडिटी बढ़ी है।
विश्लेषक राय। कुछ विश्लेषक 2030 से इसका लक्ष्य बहुत ऊंचा और मजबूत बता रहे हैं, जबकि अन्य ने क्वार्टर नतीजों के बाद गिरावट भी देखी गई थी। तो ये यहाँ पर इसके बारे में कुछ अच्छी बातें हैं, और भी हैं 2-3। हालिया तेज़ी के बाद शेयर की कीमत 250 को पार कर गई है, जो कि अभी 290 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय से इंट्राडे में ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, लेकिन नतीजों के बाद सुधार हुआ है। तो देखिए, जब गिरावट आती है, अच्छी कंपनी हो, मजबूत हो, वही मौका होता है सही जगह पर अच्छा निर्णय लेने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस अरे आज तो फला शेयर में इतनी ज़्यादा तेज़ी बढ़ रही है, आज फला शेयर ऐसा कर रहा है, तो हम भी उसको अच्छा मान लेते हैं और वहाँ पर अपना मामला ख़राब हो जाता है। देखिए, पिछले 5 दिनों में शेयर के अंदर आप अगर देखेंगे तो सीधा सीधा 14% के करीब रिटर्न बन चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अच्छे स्टॉक्स पर फोकस करिए और नज़र बना कर रखिए, ताकि आपको सही टाइम पर सही काम करने का मौका मिले। लेकिन हम लोग तो ये सोचते हैं कि कोई 1% के पीछे पड़ा हुआ है, कोई सब्बल कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे पड़ा हुआ है, कोई बस जिस हज़रत ने जो बात कही थी उसी को मानने बैठा है। जबकि हमें खुद से अपने बारे में बात करनी चाहिए, खुद से हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कई कई हज़ार के कोर्सेज़ भेजे जा रहे हैं मार्केट में। कोई कोर्स बेच रहा है, अगर आप देखेंगे 6,000 रुपये का, कोई बेच रहा है 4,000 रुपये का। ठीक है, कोई बेच रहा है 9,000 रुपये का, इससे भी ज़्यादा है। मैं आपको बोलता हूँ, आप किसी का शेयर स्टॉक कोर्स मत ख़रीदो। आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए, हम आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल फ्री। उसी के साथ साथ आपको PDF बुक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। कितनी? 8 PDF बुक आपको फ्री में मिलने वाले हैं। समझ गए? 8 PDF बुक्स बहुत होते हैं मेरे भाई, समझ जाओ। अगर एक बुक देखोगे 200-300 रुपये की है, और उसी के साथ साथ अपने ग्रुप में भी आपको ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी जान लेते हैं। ये हो गई अपने बारे में बात। अपने बारे में बात करना भी ज़रूरी है, ताकि आपको पता तो लगे कि भाई हमारे पास क्या है क्या नहीं। तो चलिए यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो देखिए। आप अगर देखेंगे तो कंपनी एक मरतबा 350 करोड़ के माइनस में चली गई थी कैश फ्लो में, और 20% फिर रह गई 2024 में, लेकिन अभी मुनाफे में दिख रही है कंपनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य अच्छे होने चाहिए अगर अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट सही होती है। चलिए यहाँ पर इसकी कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आएगी कि कंपनी का जो है यहाँ पर कर्ज बढ़ रहा था। यहाँ पर देखिएगा, कंपनी का कर्ज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। 182 करोड़ रुपए हो चुका था कंपनी का कर्ज, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा सिर्फ 56 करोड़ रुपए रह गया है। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का ये भी यहाँ पर दिख जाता है। ये जो है शॉर्ट टर्म नहीं है, लीज लायबिलिटीज़ है। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर टोटल एसिट में देखिए, कंपनी के टोटल एसिट कितने अच्छे हैं। लगातार टोटल एसिट कंपनी के तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 19,235, 25,000। ठीक है ना। तो अब आइए, आप इसकी जो मेन चीज़ होती है, इन्वेस्टर्स, आखिर तेज़ी बन क्यों रही है, कौन ख़रीद रहा है, कोई तो है इसके पीछे। तो आ जाइए 2022 में। 2022 में आएंगे आप, आपको यहाँ पर दिखेगा FIs जो हैं वो कितने हैं? 15%, DIs 12%। ठीक है, तो अब आप आगे जाइए। 15% से FIs एक मर्तबा यहाँ पर सिर्फ कितने रह गए थे? 8%। लेकिन DIs ने वहीं पर अपना माल डबल कर दिया था, 18%। ये 12 से देखो, ये FIs है ना जो, ये 15 से 8% रह गई थी, और इसने क्या किया?
अपने आप को 12 से 18% बढ़ा दिया। जब ये एफआई समझ गए कि भाई कुछ तो बात है स्टॉक के अंदर, उन्होंने भी अपना रिसर्च किया। अब देखोगे आप 8% रह गए थे यहाँ पर डीआईज, अब वापस से 16% हो गए हैं। तो है ना बात। फिर वापस डीआईज ने माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि एफआईज आ रहे हैं, तो यहाँ पर डीआईज को माल बेचा जा रहा है। तो भाई ये चीज़ें देखने की होती हैं, समझने की होती हैं। जब आप इन पर नज़र रखोगे, इनको समझोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ध्यान रखें इस चीज़ को। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो फिर भाई क्या फ़ायदा बताइए। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को समझिए, समझकर करिए, आपको फ़ायदा होगा। जब तक समझकर नहीं करेंगे भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने जो जानकारी, जो न्यू अपडेट नेशनल एल्युमिनियम के बारे में आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई है वो भी आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही नई नई वीडियोस हम लाते रहते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नहीं तो आप यहाँ से भी नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।